हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले नव वर्ष 2023 की आपके और आपके परिवार को मेरी तरफ से टॉपर्स 24 की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया है इस वर्ष वो आपका पूरा हो जाए। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके लिए जो जैसा 2022 गुजरा है उसी प्रकार 2023 हो सकता है गुजरे, लेकिन आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। इस वर्ष 2023 में आप लक्ष्य निर्धारित आपने कर लिया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत आपको डबल करिएगा। 2022 में आपने जो मेहनत किया है उसी मेहनत को अगर आप बरकरार रखेंगे, उसी प्रकार की तैयारी करते रहेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो मैं निश्चित गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, चाहे आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र में आप लगे होंगे, कोई आपको वंचित नहीं कर पाएगा। निश्चित रूप से आप उसमें जो है असफल हो पाएंगे। 2023 में आपने जो निश्चित किया है पूरे एक नई ऊर्जा के साथ जो है एक दृढ़ संकल्प के साथ आज नव वर्ष यानी 1 जनवरी को दृढ़ संकल्प के साथ कह लेंगे, मन में ठान लेंगे कि हाँ मुझे ये जॉब लेनी ही लेनी है। ठीक है, पुनः मैं आपको नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं है, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आज मैं बात करने जा रहा हूं जैसे कि YouTube अवार्ड को लेकर के हम बात करेंगे। फिर कुछ चीज़ें हैं 2023 में आपको जो प्रतियोगी परीक्षा में कौन कौन से अवसर मिल सकते हैं इस पर हम बात करेंगे। फिर मोटिवेशन जो चीज़ नई है, ये बिल्कुल नया है, इसे आप ज़रूर सुनेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे YouTube अवार्ड की बात। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि टॉपर्स 24 पर कुछ समय ही पहले मैंने वीडियो बनाई थी और 1 लाख सब्सक्राइबर जो है हो चुके हैं, 1 लाख की फैमिली जो है हो चुकी है। और आप बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को जानते भी होंगे कि जब 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं, 1 लाख की फैमिली हो जाती है यूट्यूब पर, तो जो है यूट्यूब आपको एक अवार्ड देता है। और ये अवार्ड आपको मिलता है, आपका बिल्कुल जो कंटेंट है जो आप डालते हैं, बच्चे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, बिल्कुल फेयर होता है। यानी कि किसी का कॉपी नहीं होता, कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस आपके पास नहीं होती है, बहुत ही आपका फेयर तरीके से जो है चीज़ें आप जो है चल रही होती हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। और एक बार मैं पुनः आपको बताऊँ, जो भी आपको ये अवार्ड मुझे मिला है, जैसे हम सिल्वर अवार्ड जो है बोलते हैं, जो यूट्यूब की तरफ से जो हमें प्राप्त हुआ है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसके लिए मैं आप सभी को लिए एक बार दिल से जो है धन्यवाद कहता हूँ। जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूँ, कुछ आपको बताता हूँ, चाहे एजुकेशन वीडियो हो, चाहे कोई न्यूज़ हो, आप सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वीडियो लाइक हमेशा शेयर करते हैं। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि जब आप वीडियो देखेंगे, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, तभी ये जो है संभव हो पाया है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये रही कि ये जो अवार्ड जो मुझे जो मिला है बिल्कुल नव वर्ष पे आकर ये मिला है मुझे, ये मुझे बहुत ही अच्छी जो है बात लगी। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जो है 1 तारीख को जो प्राप्त हमें हुआ है। और मैं सोचता हूँ कि आप सभी लोगों के साथ जो ये ज़रूर शेयर करना चाहिए। छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, आपके साथ शेयर जो है करना चाहिए। इससे भी सकारात्मक जो है ऊर्जा मिलती है हर स्टूडेंट्स को, हो चाहे कोई टीचर्स हो। ठीक है, अवार्ड देखो कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले हम बात करें अवार्ड में आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले इस पे यूट्यूब वगैरह लिखा है और यहाँ पे ये लिखा हुआ कहाँ से, यूनाइटेड स्टेट से जो है ये आया है। ठीक है, मेरा भी एड्रेस इसमें लिखा हुआ है। आप देखेंगे बड़ा सेफ्टी के साथ ये जो है आया है, कहीं भी जो है गिर जाए तो इसमें कोई नुकसान ना हो। ऊपर भी आप देखेंगे बाकायदा सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा है। ठीक है, इसे रख देता हूँ मैं। इसके साथ आप देखेंगे ये यूट्यूब की तरफ से ही है, 1 लाख सब्सक्राइबर इसमें लिखा हुआ है। और जो यूट्यूब के जो CEO हैं सुशांत बोजिसकी, ठीक है, अजीब सा नाम है ना, तो उनकी तरफ से ये जो है लेटर एक तरह का मान सकते हैं। इसके साथ कुछ भी और है, ये है आपको ये ज़्यादा। अब देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये है अवार्ड जो 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर दिया जाता है। देखिएगा, ये है, आप भी ध्यान से देख सकते हैं इसमें ये है। और यहाँ पर आपका चैनल का नाम लिखा हुआ है और फॉर पासिंग 1 लाख सब्सक्राइबर, आप नज़दीक से भी देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब का ये लोगो लगा हुआ है, बीच में शीशा वगैरह है ये। और ऊपर आप देख सकते हैं, इसे जो है सिल्वर प्ले अवार्ड बोला जाता है, सिल्वर प्ले बटन। ठीक है, हो सकता है कि सिल्वर की जो है इसकी प्लेटिंग रहती हो। ठीक है, मैंने ज़्यादा गौर से देखा नहीं, लेकिन मैं इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा एक बार पुनः। ठीक है, और इसके बाद जो भी अवार्ड मिलेगा 1 लाख पे ये मिलता है, 10 लाख पे जो है मिलता है गोल्ड प्ले बटन यानी गोल्ड अवार्ड। ठीक है,
और ईश्वर की प्रार्थना रही आप सभी लोग ऐसे ही पसंद करते रहे, देखते रहे, तो वो भी आपका जो है मिल जाएगा, वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है, चलिएगा। तो सबसे पहले अगर हम अब बात कर लेते हैं, ये तो अवार्ड की बात हो गई, ये मैंने आपके साथ शेयर करना उचित समझा। ठीक है, चलिएगा। देखिए अब हम बात कर ले भाई E2 अवार्ड की बात होगी 2023 में। देखिए 2023 आप सबसे बड़ा अवसर, आप इस चीज़ को समझिएगा कि जब प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2023 और 2024, जो 24 में आपको पता है कि क्या है, लोकसभा के इलेक्शन है, तो 2023 में अच्छी खासी जॉब आपको देखने को मिलेगी, ये निश्चित है। और मैं ये कहता हूँ कि 2023 अगर आप चूक गए, किसी प्रकार से जॉब नहीं ले पाए, तो ये आप मान के चलिए कि 2-3 साल आपके लिए फिर आपके लिए जो है आप बैठ जाएंगे, इस प्रकार के मानिएगा। और 2023 में आपको मेहनत करिएगा कि हम इसी में जो है परीक्षा में एक परीक्षा को एक निर्धारित कर ले, एक परीक्षा में एक अच्छे अंक ले आए, बस आपका जो सरकारी जॉब पक्की हो जाएगी। ठीक है, जब परीक्षा पास हो जाएगी तो सरकारी जॉब तो लगी ही जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। तो चाहे अगर हम बात कर लें, चाहे UPSSC हो आपका, ठीक है, और चाहे आपका SSC, रेलवे, यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट जो है तैयारी करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो UPSC भी आपका बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, UPSC आपके। ठीक है, तो ये जो है और भी बोर्ड होते हैं जिनकी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, UPPCL आपका। ठीक है, हाई कोर्ट आपका। तो किसी भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, देखिए मेन चीज़ ये है कि आज के समय में थोड़ी परीक्षाएं जो है थोड़ी देर से हो पाती है, मानी आपको धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लंबा समय लगता है, गैप आप देख रहे होंगे कि जब नोटिफिकेशन आता है उसके साथ काफ़ी लंबे समय तक परीक्षा होती है, उसके बाद फिर रिजल्ट का भी, तो यहाँ पर धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप कहीं रहकर बार पढ़ाई कर रहे हैं तो धैर्य, एक सकारात्मक ऊर्जा आपको बनाए रखनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। 2023 में चाहे UPSSC हो, चाहे SSC हो, रेलवे, सभी बोर्ड की हम बात कर रहा हूँ, सभी में जो है जॉब अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो आप मेहनत कर रहे हैं वो आपकी इस वर्ष 2023 में आप जो है सफल हो। और 2023 को आप निश्चित कर लो, आज 1 जनवरी है ना, आप आज बिल्कुल बैठ करके अंतरात्माओं से आप निश्चित कर लो कि हाँ 2023 में मुझे जॉब लेनी है, 2023 में मुझे जॉब लेनी है। तो आप ये समझ लो कि 50% तो आपको जॉब मिल गई। जो आदमी दृढ़ निश्चय कर लेता है, जो एकदम विश्वास के साथ खड़ा हो जाता है किसी के प्रति जो है मुझे ये लेना ही लेना है, तो ये मान लो कि 50% उसका काम तो उसी दिन हो गया। बस उसे अब अच्छे से जो है उसे बरक करना है, मेहनत करनी है, वो मेहनत आप करेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप ही उसमें जो है सफल होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, बहुत सारे नेगेटिविटी फैलाएंगे, आपको कहेंगे ये नहीं, इसकी तैयारी करो, उसके नहीं, वो पढ़ाई में हो कर आया, आजकल जुगाड़ से लग रही है नौकरी। नेगेटिविटी लोगों से बिल्कुल दूर रहो, सकारात्मक रहो, एक नई ऊर्जा के साथ 2023 में तैयारी करो। और निश्चित में देता हूँ कि अगर आप बाकी में मेहनत करते हैं तो कोई भी आपको जो है सरकारी जॉब लेने से रोक नहीं पाएगा, ये गारंटी है मेरी। बशर्ते कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको बस ध्यान रखना होता है। देखिए पढ़ाई करने का, करोड़ों लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ क्या अलग से पढ़ना है पढ़ाई में, आपको क्या मैं अलग से पढ़ूं, किस तरह से जो है पढ़ाई करना। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर पढ़ाई में मन नहीं लगता। अरे कैसी बातें करते हो आप, पढ़ाई में मन नहीं लगता? जब आप पढ़ाई करने बैठे हैं तो जो आपने घर वालों ने पढ़ाई करने के भेजा तो पढ़ाई मन क्यों नहीं लगता? क्या कारण है, इस पे हम बात करेंगे भाई, क्या कारण है, क्यों मन नहीं लगता, इस पे आप देखिए, हम पूरी बात बताऊंगा। सकारात्मक हम किस प्रकार से रहें, पढ़ाई मन क्यों नहीं लगता हमें। देखिए जब आप किसी पर सकारात्मक रहते तो 50% काम यहीं से होता है। आपका माइंड करता है, अगर आपने दिमाग में सोच लिया कि मैं 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ सकता हूं, तो निश्चित आपने मान चलिए कि आप दौड़ सकते हैं। अगर आपने सबसे पहले यही सोच लिया दौड़ने से पहले कि नहीं दौड़ पाऊंगा, तो आप 500 मीटर जाकर आप बैठ जाएंगे, निश्चित है। ठीक है, अगर आपने सोच लिया तो कम से कम वहां तक जाएंगे तो सही। आप इस बात को सकारात्मक हम किस प्रकार से रहेंगे, सारे पॉइंट में बताऊंगा। क्या मैं आपको बताना चाहता हूं, पढ़ने का क्या तरीका है, क्या एक स्मार्ट तरीका है पढ़ने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट एक ही परीक्षा की लाखों विद्यार्थी तैयारी करें, लेकिन आपको एक स्मार्ट तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए। सर मैं इतने दिनों से तैयारी कर रहा हूँ, मैं सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा। 2-2 अंकों से सिलेक्शन रुक जाता है। कभी कहता है सर मेरा 2 अंकों से सिलेक्शन रुक गया, मैंने 4 परीक्षाएं पास कर चुके हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है,
ठीक है। बुक्स का पढ़ने का क्या सही तरीका है, कौन से सब्जेक्ट को हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, ये कोई सब्जेक्ट मेरा कमज़ोर है तो उसे किस प्रकार से जो है मैनेज करूँ, क्या पढूं, उसके लिए कौन सी बुक सबके लिए बेहतर रहेगी, ये चीज़ स्मार्ट तरीका क्या है। 6 मंथ में हम कैसे परीक्षा निकालें। देखिए परीक्षा निकालने वाले की हम बात करें 6 महीने निकाल देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट देख लूँ जो 10 वर्ष से तैयारी कर रहे हैं, एक परीक्षा नहीं निकाल पाए। तो ये हम कैसे संभव हो पाता है, ये सारी चीज़ें कैसे संभव, कौन स्टूडेंट्स हैं जो सफल नहीं हो पाते, क्या गलतियाँ वो करते हैं, मेहनत के बाद भी हम सफल नहीं हो पा रहे, मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। परीक्षा हमें किस प्रकार से देनी चाहिए, ये सारे जो आप हमेशा दिमाग में जो दिमाग लगाए बैठे रहते हो, और हर स्टूडेंट्स का ये प्रश्न हमेशा रहता ही रहता है। और बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर आप मोटिवेशन बहुत अच्छा देते हैं, आप सर मोटिवेशन वीडियो आप जो है अवश्य जो है लेकर आइएगा। तो मैं ये चीज़ें बताने का मुझे सिर्फ एक ही उद्देश्य है जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। देख सुनेंगे आप, रंजीत सर इंस्पायर। देखिएगा अब मैं क्या बताना चाहता हूं आपको कि ये जो आपके मन में प्रश्न चल रहे हैं, सारी चीज़ें जो मैं आपको बोल चुका हूं, तो रंजीत सर इंस्पायर मोटिवेशन सकारात्मक हम आप हमेशा रहेंगे तो जल्दी आप निश्चित जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सफल आप होंगे। तो रंजीत सर इंस्पायर मैंने एक नया, जो आप बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर के सर आप मोटिवेशनल वीडियो लेकर आइए, तो आपको ये पता है कि चैनल हमेशा ज़्यादातर यूपी टप्पलाई से संबंधित क्लास हो या फिर न्यूज़ से संबंध ज़्यादा रहता ही रहता है, ठीक है। फिर भी मैं आपको कभी कभी बीच बीच मोटिवेशन देता रहा, लेकिन स्पेशल मोटिवेशन आपको चाहिए, एक ज़बरदस्त वीडियो बताने जो बाकी में। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं हमेशा गाँव क्षेत्र से रहा हूँ, गाँव से बचपन मेरा हमेशा गांव में बीता है, खेतों में मैंने काम किया है अपने, ठीक है। गांव के बाद में एक छोटे से शहर में भी गया पढ़ने के लिए, बहुत सारे लोग जानते हैं। शहर के बाद एक बड़े शहर में भी गया। तो मेरे पास जो अनुभव है गांव का, छोटे शहर का, बड़े शहर का, जो स्टूडेंट्स को दिक्कतें क्या क्या होती हैं पढ़ाई के समय, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी मैं आपको बताऊंगा भाई, क्या आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो जो मैंने नया एक चैनल बनाया है रंजीत सर इंस्पायर, लिंक मैंने बिल्कुल इसके नीचे दे रखा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ जाकर के जिस प्रकार इस चैनल पर मुझे आपको प्यार मिला है, सम्मान मिला है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। इस पर भी वीडियो आपकी बहुत जल्द ही अब प्राप्त जो है होने लगेंगे, ठीक है। तो रंजीत सर इंस्पायर नीचे लिंक दिया है, एक बार जाएंगे आप लोग, सब्सक्राइब करेंगे, जो आपके प्रश्न है वो आपके नहीं रहेगा। और मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूं कि अगर आप जो वीडियो आएंगे आप वो देखते रहिएगा। बस कैसे आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता, कहते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, कैसी बातें कर रहे हैं आप, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर कितने घंटे पढ़ने चाहिए, ये मैं बताऊं कितने घंटे, मैं ज़रूर बताऊंगा, आप परेशान ना हो बिल्कुल। एक स्मार्ट तैयारी किस प्रकार से होती है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको जल्द ही मिलना शुरुआत हो जाएगी। लिंक नीचे दिया है, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और सबसे पहले यहीं मैं आपके साथ ही शेयर कर रहा हूँ, 1 जनवरी है और आज ही मैंने ये क्रिएट किया है चैनल। आप सभी लोगों को मुझे पूरी उम्मीद है प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, ठीक है। तो ये मुझे बताना बहुत ज़रूरी था। मैं पुनः एक बार बोल रहा हूँ कि 2023 में जो आपको अवसर मिलने जा रहा है उसको बनाना है, एक नई ऊर्जा, एक नई सकारात्मक सोच के साथ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। मेरा पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो आपका सपना, आपके माता पिता का सपना जल्द से जल्द आपका पूरा हो, ठीक है। पुनः इसी अवार्ड के लिए आप सभी लोगों की बदौलत ये प्राप्त हुआ है। पुनः एक बार के लिए सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।